नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज की यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि यह कहानी है उम्मीदों के टूटने की और सियासी समीकरणों के बदलने की। कि एक ही झटके में जिसने राजस्थान की राजनीति को अचानक बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। और पश्चिमी राजस्थान की तपती धरती पर जहाँ महीनों से एक सपने को साकार करने के लिए कोशिश की जा रही थी, जहाँ रिफाइनरी सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि विकास का प्रतीक बन चुकी थी, और जहां हर तैयारी इस तरह की जा रही थी जैसे कोई ऐतिहासिक क्षण आने वाला हो, जहां पर 3 बीघा में पांडाल बनाया गया हो और रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए 3 बड़े डोम बनाए गए हो और हर डोम में 35 ब्लॉक बनाए गए हो, जहां 8 जिलों के कार्यकर्ता आने वाले थे, जहां पर 4 टन पूरी मिठाई और सब्जी बनाई गई हो, और गर्मी को देखते हुए सैकड़ों पंखे और 100 से ज़्यादा कूलर का इंतज़ाम किया गया हो, और पिछले 7 दिनों से सभा स्थल पर कंटिन्यू तैयारियां की जा रही हो। 5000 छोटी गाड़ियां और 720 बसें और 170 जिसमें रोडवेज बस और 550 प्राइवेट बस की बुकिंग की गई हो। और वहाँ अगर ऐसा हाल हो तो फिर आपको कैसा महसूस होगा। बाड़मेर समेत आसपास के जिलों से 18,000 पुलिसकर्मियों की जहाँ पर ड्यूटी लगाई गई हो, और वहाँ अचानक एक हादसे ने सब कुछ के बदल करके रख दिया है। और ये वही रिफाइनरी है जिसे राज्य सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पेश कर रही थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पिछले कई दिनों से लगातार पश्चिमी राजस्थान के दौरे कर रहे थे। वह सिर्फ औपचारिकता दौरे नहीं थे, बल्कि एक व्यवस्था को खुद मॉनिटरिंग करने वाले दौरे थे। और संगठन के पदाधिकारियों से लेकर के सरकार के मंत्रियों तक हर किसी को स्पष्ट संदेश था कि इस उद्घाटन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री का दौरा तय था, मंच तैयार था, राजनीतिक संदेश भी था, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी एक पल पूरी कहानी बदल देता है, और यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है। उद्घाटन से महज 12 घंटे पहले रिफाइनरी में आग लग गई, और उस आग में सिर्फ मशीनों को ही नहीं बल्कि उन तमाम उम्मीदों को भी झुलसा दिया जो महीनों से तैयार की जा रही थी। हादसे के बाद का दृश्य बेहद मार्मिक था, और कहा जा रहा है कि इतना मार्मिक था कि काला धुआं आसमान में जब उठ रहा था तो हर एक धुएं के हर एक चिंगारी के साथ में उम्मीदें टूट रही थी, और उसी के साथ उठ रहे थे सवाल। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, या ये सिस्टम की बड़ी भारी चूक थी, या फिर एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण एक संयोग था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। सरकार का पक्ष साफ है कि यह एक अचानक होने वाली प्राकृतिक घटना थी, इसमें किसी की लापरवाही नहीं थी, और ये तर्क भी अपनी जगह सही है, क्योंकि कोई भी सरकार जानबूझ करके अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को खतरे में नहीं डालना चाहेगी। लेकिन राजनीति सवाल सिर्फ से नहीं चलती, परिस्थितियों से उठते हैं कुछ और सवाल। विपक्ष इन्हीं परिस्थितियों का मुद्दा बना लिया है, और हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल खुद पचपदरा पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की, और कई प्रकार के सवाल है वो खड़े भी हुए। घटना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुनः पचपदरा रिफाइनरी का दौरा करने के लिए कल फिर पचपदरा आए, और उन्होंने रिफाइनरी का दौरा किया। उनके साथ में एनआईए की टीम भी थी। सब ने बारी बारी से इंस्पेक्शन किया, घटनास्थल से सबूत जुटाए, और ये कोशिश की जा रही है कि किस कारण से ये हाइड्रोकार्बन का रिसाव हुआ था, किसकी चूक रही थी। क्या यहाँ पर प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव था, या फिर कोई जानबूझ करके कोई गलती हुई है, या फिर किस तरीके से ये घटना है वो एक आग के रूप में बदल गई। ये पूरा माहौल गमगीन माहौल में बदल गया। लेकिन एक बात तो तय है कि कल उद्योग मंत्री के विश्नोई और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल दोनों कल मीडिया के सामने आए, और उन्होंने कहा कि हम कार्मिकों को धन्यवाद देते हैं कि इस आग को एक सीमित स्थान तक रखा, आगे फैलने नहीं दिया गया, और महिला कर्मचारियों को भी उन्होंने पूरी सुरक्षित तरीके से इस कैंपस से बाहर निकाला। उन्होंने ये भी कहा कि हम कार्मिकों के साथ में अधिकारियों को भी एक तरीके से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समय रहते स्थिति को काबू में कर लिया गया है, और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जल्द ही शुरू होगा, यानी कि दोबारा प्रधानमंत्री का दौरा है वो क्रियान्वयन किया जाएगा। लेकिन ये तो बात सही है, लेकिन ये पूरी गलती किसकी थी, इसको लेकर के दोनों मंत्रियों ने कोई किसी तरीके का जवाब नहीं दिया। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी सरकार को है या किसी व्यक्ति को है, और अगर इस पूरी घटना का कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वह कौन है, इसकी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करनी चाहिए।
लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसकी जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लोगों के ये भी सवाल है कि पश्चिमी राजस्थान में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण दौरा था और उनकी सुरक्षा को लेकर के ऐसी व्यवस्था क्यों की गई जहाँ इतनी बड़ी और इतनी भारी चूक है। यानी कि प्रधानमंत्री के दौरे से 24 घंटे ही नहीं अपितु बहुत कुछ कम घंटे पहले ही इस प्रकार की आगजनी जैसी धमाके की आवाज़ बहुत गंभीर सवाल पैदा करती है और सरकार के लिए निस्संदेह एक जवाबदेही का विषय है, क्योंकि राजस्थान सरकार इस पूरी रिफाइनरी को अपना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मान रही थी। सरकार अब चाहती है कि येन केन प्रकरण प्रधानमंत्री को इस महीने के आखिर में या फिर अगले महीने के शुरुआती सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, प्रधानमंत्री का दौरा दोबारा किया जाए, पूरी व्यवस्था को किया जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि अब भजन सरकार को दिल्ली तक जवाब देना पड़ेगा और सारी स्थितियों को लेकर के उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा सकता है। और इसीलिए ठीकरा फोड़ा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार इसे ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहे थे और मुख्यमंत्री के सानिध्य में यानी कि राजस्थान सरकार के सानिध्य में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद इम्पोर्टेंट माना जा रहा था, प्रशासनिक कारणों से भी और राजनीतिक कारणों से भी। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पश्चिमी राजस्थान की जनता में एक नई जान फूंकना चाहते थे। प्रधानमंत्री नहीं अपितु समूची भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां सब मिलकर के इस प्रोग्राम को सजाने के लिए आतुर थे, लेकिन एक जरा सी चूक ने इस पूरी व्यवस्था पर पानी फेर दिया। जिस समय आग लगने की घटना हुई थी उस वक्त भी कई अधिकारी तो हमेशा निष्पक्ष होते हैं, निसंदेह वो तो जनता के अधिकारी होते हैं, लेकिन उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ देखी गई थी। यानी कि जिसने इस घटना को देखा सुना, हर कोई स्तब्ध था, हर कोई अपने आप में व्याकुल था। लेकिन कांग्रेस इसमें भी अपनी राजनीति करने से नहीं चूकी। लगातार बयानों के कारण कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी पिछले 36 घंटों से चर्चा में बने हुए हैं। वे लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कभी हमला बोलते हैं, कभी रिफाइनरी को लेकर के कहते हैं, कभी यह बात कहते हैं कि बीजेपी के मंत्री बिना मतलब के लाडी की भुआ बन रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे प्राकृतिक आपदा और देश के गौरवशाली जब क्षण हो और देश की गौरवशाली रिफाइनरी का जब उद्घाटन हो, ऐसी उद्घाटन के बीच में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो समुचित देश को एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर राजनीति करने का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसे भी नहीं चूक रही है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के नेता लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के लिए अशुभ है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बेहद निंदनीय है और कतई ये राजनीति की सूचिता नहीं कही जा सकती हैं। लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान में आगजनी की घटना हो रही है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं तब से राजस्थान में आगजनी की घटनाएं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आगजनी की घटना वर्ष 2025 और वर्ष 2026 में देखी गई है। चाहे अहमदाबाद दुर्घटना हो, चाहे देश और विदेश के कई कोनों पर रिफाइनरी के अंदर होने वाले हाइड्रोकार्बन के अंदर ब्लास्ट हो, रिसाव हो या ज्वलनशील गैस के कारण रिफाइनरी में आग लगने जैसी घटना हो, सभी घटनाओं ने यहाँ पर एक अलग तरीके की दुविधा पैदा की है। लेकिन सरकारों को ये सोचना चाहिए, विपक्ष नेताओं को ये सोचना चाहिए, इस गौरवशाली पल को दोबारा संजोया जाए। रिफाइनरी किसी एक पार्टी की नहीं, रिफाइनरी किसी एक सरकार की नहीं, बल्कि रिफाइनरी हिंदुस्तान की थी। रिफाइनरी BS6 मानक मान लीजिएगा कि एशिया की सबसे उत्तम क्वालिटी की रिफाइनरी थी और इसमें आग लगना मतलब राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान है। और इसमें किसी भी सरकार हो, चाहे कोई हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, किसी भी प्रकार की राजनीति करने के बजाय कारणों को ढूंढना चाहिए और यहाँ पर ऐसा एक आंकलन करना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है, उसकी सही जांच रिपोर्ट है वो पब्लिकली करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए अधिकारियों को पाबंद करना चाहिए। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।